हाँ जी, तो हम स्टार्ट करते हैं रिडक्शन फॉर्मूला 90 प्लस थीटा वाला। लास्ट दिन पेपर ने क्या किया, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, ठीक है, एंगल मेजरमेंट पढ़ा था और रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ 90 माइनस थीटा पढ़ा था, ठीक है सर। 90 प्लस थीटा वाला करते हैं, लिख लो ना, टाइटल है रिडक्शन फॉर्मूला 90 प्लस थीटा, ठीक है। 90 प्लस थीटा का रिडक्शन देख रहे हैं अपन, ठीक। फंडा क्या, फंडा ये कि सबसे पहले तो आप एक सर्कल बना लें, ठीक है, सर्कल बना लिया, ठीक। यहां पर जो ये वाला एंगल तो थीटा है, ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर डाल दिए, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। और इस ट्राइंगल के लिए साइन थीटा कॉस थीटा डिफाइन कर लिया। साइन थीटा कितना आ रहा है, साइन थीटा आएगा वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, वाई अपॉन आर, ठीक है। ये वाली चीज जो है सर्कल का रेडियस आर है और कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय आर, ठीक है ना, ऐसा होगा। साइन थीटा वाई बाय आर, कॉस थीटा एक्स बाय आर, ठीक है ना, ये अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है सर। ये बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करके, ठीक है सर। अब हम 90 प्लस थीटा देखते हैं। तो 90 प्लस थीटा, देखो थीटा भी फिलहाल क्या एक्यूट है, दिख ही रहा है, ठीक है। तो 90 प्लस थीटा कितना आएगा, 90 और प्लस थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, अब सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। पॉइंट जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो एंगल है ना, वो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, ठीक है, ऐसा बोला जाता है, इस तरह से बोलने का तरीका है, ठीक है। तो हम बनाते हैं एक डायग्राम, ठीक है ना। ठीक है, ये अपन ने सर्कल बनाया, ठीक है सर। यहां पर ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, रिडक्शन फॉर्मूला 90 प्लस थीटा का मतलब क्या है कि इस पॉइंट से 90 प्लस थीटा इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये वाला एंगल है 90 प्लस थीटा, ठीक है सर। अपन को बस ये जानना है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ठीक है सर। अपन बार बार रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि अगर एक्यूट एंगल थीटा होता है इस पॉइंट का, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स, वाई कोऑर्डिनेट वाई होता है, ठीक है सर। और अगर ऐसा होता है, सर्कल है, रेडियस आर है, थीटा है, तो अगर ये वाला एंगल 90 प्लस थीटा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ना, वो बस जानना है। और किससे रिलेट करना है अपने को, उस ट्राइंगल से रिलेट करना है, ठीक है सर। तो अपन ने क्या किया, इस पॉइंट से एक तो यहां परपेंडिकुलर डाला और एक यहां परपेंडिकुलर डाला, क्योंकि ये 90 प्लस थीटा और यहां से यहां तक का एंगल क्या है 90, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, ठीक है सर। बनाओ, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो अगर ये वाला एंगल थीटा आ रहा है तो ये वाला एंगल कितना आएगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, ये एंगल थीटा। अब हम ट्राइंगल की बात करते हैं, इसे ओ बोल देते हैं, इसे ए बोल देते हैं और इस पॉइंट को जो है बी बोल देते हैं, ठीक है सर। डैश लगा दें क्योंकि ओरिजिनल ट्राइंगल में ओ ए भी यूज कर लेंगे, ठीक है। ये ओ, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, थीटा, तो ये ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट है क्योंकि एक साइड कॉमन है और तीनों एंगल तो क्या है, सेम है, ठीक है सर। तो अब इस ट्राइंगल को उस ट्राइंगल को कंपेयर करते हैं, उसमें थीटा के सामने ना, इसमें थीटा के सामने ये वाली चीज कितनी आ रही है, वाई आ रही है। यहां पर 90 माइनस थीटा के सामने क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। थीटा के सामने वाई, 90 माइनस थीटा के सामने एक्स। यहां पर थीटा के सामने कितना आ जाएगा, अगर वहां थीटा के सामने जो है वाई आ रहा है, तो यहां पर थीटा के सामने यानी कि ये वाला दूरी जो है वो कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा, ठीक है सर। अब 90 माइनस थीटा के सामने ये वाला दूरी जो है वो एक्स आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, तो भाई अपने को पहले ही पता है कि इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, नहीं, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट दिख रहा है ना यहाँ पर, ये चीज जो है, ये चीज क्या होगी, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, और ये वाला जो दूरी है ना वो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट, और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस यानी कि यहां से यहां तक का दूरी वो हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, माइनस वाई, ठीक है ना, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि वाई तो क्या है, साइड लेंथ है, ठीक है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा इसका माइनस वाई और वाई कोऑर्डिनेट होगा इसका प्लस, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, ठीक है ऐसा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं माइनस वाई को मैक्स, है ना, बनाओ।
अच्छा, तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा अब हम डिफाइन करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, वो क्या होगा, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना रहा, x डिवाइडेड बाय r आ जाएगा, ठीक है सर। और x अपॉन r बेसिकली उस ओरिजिनल ट्राइंगल में पता ही अपने को x अपॉन r कितना होता है, cos थीटा होता है, ठीक है सर, इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक है सर। सिमिलरली cos ऑफ 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, x कोऑर्डिनेट यानी कि माइनस y डिवाइडेड बाय r, ठीक है। और cos 90 प्लस थीटा आ जाएगा, यह कितना आ रहा है, माइनस ऑफ साइन थीटा, ठीक है ना, ऐसा। तो यहां पर माइनस साइन आ रहा है ना, इस माइनस साइन का मतलब क्या हुआ कि cos ऑफ 90 प्लस थीटा जो एंगल जो है वो क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट का, तो सेकंड क्वाड्रेंट का cos क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। और बात भी सही है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर x कोऑर्डिनेट क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इस वजह से कोसाइन जो है नेगेटिव होगा, बताया था, ठीक है सर। बाकी सारे जो है डिराइव्ड वर्जन है, उनके लिए क्या करें भाई, दोनों का डिवाइड कर दिया, तो साइन 90 प्लस थीटा अपॉन कॉस 90 प्लस थीटा कितना आ जाएगा, माइनस कॉट थीटा, ठीक है ना सर। यानी कि इन दोनों का डिवीजन कितना आएगा, टेंजेंट ऑफ 90 प्लस थीटा वो कितना आ रहा है, माइनस ऑफ कॉट थीटा, ठीक है, माइनस कॉट थीटा। इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लिख लोगे ना भाई। इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, कोसैक 90 प्लस थीटा कितना आएगा, सेक थीटा। सेक 90 प्लस थीटा कितना आएगा, माइनस कोसैक थीटा। कॉट 90 प्लस थीटा कितना आएगा, माइनस टेन थीटा, ठीक है ना ऐसा। बाकी तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साइन कॉस टेन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर अपन ने रिडक्शन फॉर्मूला कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना, 90 प्लस थीटा का। क्वेश्चन लिखें आप, आपको बताना साइन ऑफ 120 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा, साइन 120 का वैल्यू क्या होगा, √3/2 आ जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा लिख लेते हैं इसको, तो ये कितना बन जाएगा, साइन ऑफ 90 प्लस 30 बन जाएगा। तो साइन 90 प्लस 30 कितना आएगा, cos 30, और cos 30 कितना होता है, √3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है सादा। अगला साइन 150, साइन 135 और साइन 180 बताना क्या होगा। सही है। साइन 150 को क्या लिखें, इसको लिखें साइन ऑफ 90 प्लस 60। साइन 90 प्लस 60 कितना आ जाए, 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस 60 है, और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, 135। ये आ जाएगा साइन ऑफ π/2 प्लस π/4। साइन π/2 प्लस थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा कॉस π/4, और cos 45 आएगा 1/√2। साइन ये क्या लिखा, साइन 90 प्लस 90 लिखा हुआ है, तो साइन 90 प्लस 90 कितना आ जाएगा, साइन 90 प्लस 90। साइन 90 प्लस थीटा आएगा cos थीटा, cos ऑफ 90, और cos 90 कितना आ जाएगा, 0। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। रिडक्शन फॉर्मूला हमेशा वैलिड रहेगा, ठीक है सर। तो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया रिडक्शन फॉर्मूला फॉर 90 प्लस थीटा, ठीक है सर। अब हम अगला रिडक्शन फॉर्मूला कंप्लीट करते हैं। लिखो रिडक्शन फॉर्मूला फॉर रिडक्शन फॉर्मूला फॉर 180 माइनस थीटा, ठीक है। रिडक्शन फॉर्मूला 180 माइनस थीटा वाला कंप्लीट करेंगे। उसके लिए भी यही वाला डायग्राम वैलिड है ना, रिडक्शन फॉर्मूला फॉर 180 माइनस थीटा के लिए भी यही वाला डायग्राम वैलिड है। पहला डायग्राम तो ये आएगा, इससे बेसिकली साइन कॉस आएंगे, ठीक है। ये आपने तो बना ही रखा है, ठीक है। अब हम 180 माइनस थीटा वाला बनाते हैं। तो अगेन सर्कल, ठीक है सर। अपन ने एक पॉइंट लिया, ठीक है। किस प्रकार से पॉइंट लिया अपन ने, कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज 180 माइनस थीटा ना, ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा है। यहां से अपन क्या करें, परपेंडिकुलर डाल दें यहां पर और यहां पर। और अब हम क्या जानने की कोशिश करें कि
कि ये वाला पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट क्या है। बात आ रही है ना समझ में, ठीक है ना सर। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें जानने हैं, ठीक है सर। अच्छा, तो अगेन कंपैरिजन जो है क्या करना होगा, इस ट्राइंगल का उस ट्राइंगल से कंपैरिजन करना है। अच्छा, तो अगर ये एंगल 180 माइनस थीटा है तो ऑटोमेटिकल एंड ऑफ ये वाला एंगल कितना आएगा, थीटा आएगा। तभी तो दोनों का सम स्ट्रेट लाइन एंगल 180 बना होगा। तो ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है ना सर। ये वाला एंगल थीटा है, वैसे ही वाला एंगल थीटा है, ठीक है सर। अच्छा, ये एंगल थीटा है तो ये ट्राइंगल और वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए। ये रेडियस है थीटा के सामने, यहां पर थीटा के सामने कितना आ रहा है, वाई। तो यहां पर थीटा के सामने ये वाला दूरी जो है वो कितना आ गया होगा, वाई आ गया होगा, ठीक है सर। और दूसरा वाला साइड यहां से यहां तक का दूरी जो है वो एक्स बन गया होगा, ठीक है सर। अब हम डिफाइन कर लेते हैं, हमें पहले पता है भी इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है क्या होगा, नेगेटिव होगा, और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। तो ये वाला दूरी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, जो कि क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया, माइनस एक्स, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, जो कि कितना आ रहा है, वाई, ठीक है ना सर। तो माइनस एक्स कॉमा वाई आ रहा है, ठीक है सर। अब इसके लिए हम साइन थीटा कॉस थीटा डिफाइन करते हैं। तो साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा होगा वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय आर, तो वाई बाय आर आ जाएगा। तो ये तो ओरिजिनल का, ये साइन 180 माइनस थीटा लिख रहा हूं ना मैं, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, ठीक है ना। साइन 180 माइनस थीटा कितना है, इस पॉइंट का जब आप 180 माइनस थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले तो जो पॉइंट बन रहा है उसका कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, माइनस एक्स कॉमा वाई। तो वाई कोऑर्डिनेट तो वही रहा, ठीक है ना। तो ये आ गया साइन थीटा। अच्छा, इसी प्रकार से कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना रहा, माइनस एक्स बाय आर, और ये बेसिकली क्या बन गया, माइनस ऑफ कॉस थीटा। देखो दोबारा एक बार ध्यान देते हैं रिडक्शन फॉर्मूला, मैंने आपको बताया था ना, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट का वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। देखो ना यहां पर प्लस साइन आ रहा है, इसका मीनिंग यही है कि साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का पॉजिटिव होगा। अच्छा, ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो सेकंड क्वाड्रेंट का कॉस कितना होगा, नेगेटिव होगा। देखो ये माइनस साइन यही शो कर रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट का कॉस जो है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो क्या tan आएगा, tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू, इनका कितना आ रहा है, माइनस टेन थीटा। tan 180 माइनस थीटा होता है माइनस टेन थीटा, बना डालो, बाकी सब डिराइव कर लोगे। कोजैक 180 माइनस थीटा कितना आ जाएगा, कोजैक थीटा। sec 180 माइनस थीटा कितना आ जाएगा, माइनस sec थीटा। cot 180 माइनस थीटा आ जाएगा माइनस cot थीटा, ठीक है। अभी किसी भी एंगल को है ना जो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, दो तरीकों से लिख सकते हो, एक 90 प्लस थीटा, एक 180 माइनस थीटा। और फायदा है ना, फायदा करोड़ों का फायदा होता है ना अगर आप उसे 180 माइनस थीटा करके लिखें। उसका रीजन ये कि इसमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहा है ना, साइन का साइन रहा, कॉस का कॉस रहा, टेन का टेन रहा, ठीक है ना। परंतु 90 प्लस थीटा में क्या है, भाई का बहन हो जाता है ना, मतलब साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, टेन का कॉट हो जाता है, कॉट का टेन हो जाता है। समझे मेरी बात, ठीक है ना। ऐसा तो भाई आप क्या करें, जो रिडक्शन फॉर्मूला लिखे ना वो 180 वाला लिखें, ठीक है सर। क्वेश्चन लिखो, साइन ऑफ 150 ना, 150, तो इसको 90 प्लस 60 ना लिखो ना, इसको 90 प्लस 60 ना लिख के क्या लिखो, साइन 180 माइनस 30 लिख लो, है ना सर, ठीक है, ताकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहे। और क्वाड्रेंट, दो बातों का ध्यान रखना होता है कि आप कौन से क्वाड्रेंट में और 180 वाली चीज, ठीक है सर। तो क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट। और साइन 180 माइनस थीटा कितना आएगा, साइन थीटा, तो साइन 30 आ गया, और साइन 30 पता ही है 1/2 होता है, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन, sec 150 डिग्री, डिग्री है ना, सब डिग्री चल रहा है, sec 150 डिग्री वो कितना होगा, माइनस आज स्टार्ट करते हैं। सेक, इसको लिख लिया, सेक ऑफ 180 माइनस 30। अब पहला थॉट तो क्या है कि सेक जो है सेकंड क्वाड्रेंट का क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट का नेगेटिव होता है। 180 पर रेशियो तो जो है सेम रहेगा, परंतु यहां पर माइनस आ जाएगा, माइनस ऑफ sec ऑफ 30। अब cos 30 जो होता है √3/2, तो आ जाएगा माइनस 2/√3, ठीक है ना। ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन,
टेंजेंट ऑफ 135 डिग्री टेन, ये कितना है, इसे लिखेंगे टेंजेंट ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4। टेन पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस टेन थीटा ना, तो माइनस ऑफ टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 आ रहा है, और टेन पाई बाय 4 का वैल्यू कितना होता है 1, तो -1 आ रहा है। आंसर हमें पहले ही पता था कि नेगेटिव आएगा, इसका आंसर पहले ही पता था नेगेटिव आएगा, इसका पहले ही पता था आंसर क्या है, पॉजिटिव आएगा। थोड़ा इस बात का भी ध्यान रखें, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन, कोज़ैक ऑफ 5 पाई बाय 6। दो तीन फंडामेंटल बातें याद रखें। पाई बाय 6 कितना होता है, 30 होता है, पाई बाय 4 होता है 45, पाई बाय 3 होता है 60, ठीक है सर। ये तीन चीजें याद रखिए। 90 तो याद होता है, पाई बाय 2 होता है, ठीक है। तो 150 आंसर पहले ही पता है पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इसको क्या लिखा, इसको ऐसे लिखा, कोज़ैक पाई माइनस पाई बाय 6, कोज़ैक 180 माइनस थीटा कितना है, कोज़ैक थीटा आएगा, क्योंकि कोज़ैक पॉजिटिव आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, कोज़ैक पाई बाय 6, तो ये sin 30 का रेसिप्रोकल यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला रिडक्शन फॉर्मूला डिराइव करते हैं। अगला रिडक्शन फॉर्मूला है 180 प्लस थीटा का। अगला रिडक्शन फॉर्मूला 180 प्लस थीटा का डिराइव कर रहे हैं। बेसिक ट्रायंगल यही रहेगा, ठीक है ना। बेसिक ट्रायंगल जो पहला ट्रायंगल है वो यही रहेगा। इसको कंपेयर करेंगे जब एंगल जो है 180 प्लस थीटा बन जाए। ठीक है ऐसा। 180 प्लस थीटा का मतलब क्या है, आप यहां से चलते गए चलते गए चलते गए, ठीक है, चक्कर नहीं लगाना, ठीक है, बस यहां पर आना, ठीक है। 180 प्लस थीटा, ये 180 प्लस थीटा आ जाएगा, दिख ही रहा है 180 से ज्यादा आएगा, तो इसलिए ये जो एंगल है किसमें पहुंच जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा, तो क्योंकि यहां से यहां तक का एंगल है ना, ये वाला एंगल है, ये एंगल कितना है 180, तो 180 प्लस थीटा, अगर ये पूरी चीज जो है 180 प्लस थीटा है, तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि ये वाला जो पार्ट रहा होगा ना, ये वाला जो पार्ट रहा होगा वो एंगल जो है थीटा रहा होगा, ठीक है सर। इस पॉइंट से क्या किया, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल दिए, ठीक है ना। यहां तक बनाओ। क्योंकि ये वाला एंगल थीटा है, तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, और ये दूरी यहां से यहां तक 8, तो ये ट्रायंगल और वो ट्रायंगल जो है ये क्या आ गया, कॉन्ग्रेंट आ गया, ठीक है ना, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। अब वहां पर देख लेते हैं, थीटा के सामने वाई आ रहा है, 90 माइनस थीटा के सामने एक्स, तो थीटा के सामने ना, थीटा के सामने वाई, तो यहां से यहां तक का दूरी जो है वो वाई हो जाएगा, ठीक है सर, और यहां से यहां तक का दूरी जो है एक्स हो जाएगा, ठीक है सर। वाई और एक्स हमारा ऐसा जाएगा। अच्छा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पहले ही पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो है क्या होता है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो है नेगेटिव होते हैं, और इस पॉइंट का दूरी फ्रॉम वाई एक्सिस इज एक्स, तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा -x, और वाई कोऑर्डिनेट होगा -y, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लें, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है, -x -y, ठीक है सर। अब साइन थीटा कॉस थीटा देखते हैं। साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा कितना होगा, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट यानी कि -y/r, और ये कितना आ जाएगा, ये साइन थीटा का नेगेटिव आ रहा है, ठीक है सर। वो अपने को पहले भी पता था कि अच्छा हाँ नेगेटिव आने वाला, क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, साइन जो है वो नेगेटिव आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव होगा, इस वजह से। अच्छा, कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा ना, कॉस 180 प्लस थीटा कितना रहा, -x/r, और ये बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा, ठीक है सर, सही है ना। कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों को डिवाइड कर लिया, टेंजेंट ऑफ 180 प्लस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अच्छा ये प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है ना, tan थीटा।
तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ये क्या थर्ड क्वाड्रेंट का टेंजेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सही है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव, ठीक है सर, क्योंकि दोनों नेगेटिव, दोनों को डिवाइड करके पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे करके क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है cos 10 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री प्लस से लेकर के cos ऑफ 170 डिग्री गलत है। हाँ स्टार्ट करते हैं। cos 10 है ना, cos 10, तो इसके सप्लीमेंट्री लिखे हुए हैं थोड़ा आगे जाकर के ना। फॉर एग्जांपल cos, अच्छा हाँ 0 आएगा, मुझे लगा 180 तक है। cos 170 ना, cos 170 इसको क्या लिख सकते हैं, cos 180 माइनस 10, ठीक है सर। अच्छा cos 10 प्लस cos 20 प्लस cos 30 से लेकर के आगे तक आखिरी में क्या लिखा होगा, आखिरी में लिखा होगा cos ऑफ 180 माइनस 10, ठीक है। cos 180 माइनस थीटा कितना आएगा, माइनस cos थीटा। इससे पहले क्या लिखा हो, cos 160, उसे क्या लिखेंगे 180 माइनस 20 करके, ठीक है सर, प्लस। तो ये एंगल जो है ना आखिरी वाला, ये बनेगा माइनस ऑफ cos 10, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, ये बनेगा माइनस cos 20 एंड सो ऑन, ठीक है सर। अब यहां पर देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 1 2 3 से लेकर के 17 क्या है, ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर। तो क्या होगा, ये और ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट, इवन, ये और ये कैंसिल आउट, इवन, ठीक है साहब। तो ऐसे से कटते जा रहे हैं ना दो टर्म, तो बीच में एक टर्म आएगा, बीच में टर्म क्या है, cos 90 आएगा। तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। cos 90 इसका तो अकेले का वैल्यू 0 होता है, ठीक है, तो 0 आ रहा है पूरा ना। अगला क्वेश्चन, टेंजेंट ऑफ पाई बाय 11 प्लस टेंजेंट ऑफ 2 पाई बाय 11 प्लस टेंजेंट ऑफ 4 पाई बाय 11 प्लस टेंजेंट ऑफ 7 पाई बाय 11 प्लस टेंजेंट ऑफ 9 पाई बाय 11 प्लस टेंजेंट ऑफ 10 पाई बाय 11। भैया अच्छे से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये एंगल है ना थीटा और 180 माइनस थीटा, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, अगर दो एंगल ए प्लस बी का सम जो है वो पाई आ रहा है तो उन्हें सप्लीमेंट्री बोला जाता है। और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि अगर दो एंगल्स का सम जो है वो 90 आ रहा है, ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। अच्छा tan थीटा, अगर मान लो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना आएगा, 180 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का सम कितना आ रहा है, दोनों का सम पाई आ रहा है ना, इसीलिए, ठीक है सर। अच्छा अगर ये tan थीटा है तो tan 180 माइनस थीटा ना, tan 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस tan थीटा। तो इसको क्या लिखा, इसको लिखा, ये चीज किसके बराबर आएगा, माइनस ऑफ टेंजेंट ऑफ पाई बाय 11, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा। सेम गोज हियर है ना, इसका सप्लीमेंट्री, इन दोनों को जोड़ा 0, इसको और इसको जोड़ा 0, ठीक है ना सर। तो पूरा क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि इसका और इसका एंगल का सम 180, इसका और इसका सम 180, इसका सम 180, ठीक है। तो ये पूरा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सप्लीमेंट्री एंगल्स में टेंजेंट का सम जो 0 होता है। अभी अगला रिडक्शन है
270 माइनस थीटा। वैसे तो इस रिडक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि 180 प्लस थीटा से ही काम चल जाता है। जैसे 90 प्लस थीटा की रिडक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि 180 माइनस थीटा से हमेशा काम चल जाएगा। ठीक है साहब, 120 को क्या लिख सकते हैं भाई, 90 प्लस 30 लिख सकते हो, या क्या लिख सकते हो 180 माइनस 60 लिख सकते हो। हर बार ऐसा होगा तो इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। पर फिर भी आप एक बार देख लो, कुछ एक्सपीरियंस आपके काम आएगा। ये सर्कल, ठीक है सर, ये वाला एंगल है ना, यहां से आप क्या है यहां तक चले और एंगल कितना आ रहा है 270 माइनस थीटा। यहां तक कितना होता है 270, तो ये एंगल कितना आ रहा है, बाकी एंगल जो है ये एंगल तो है 270 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना है थीटा है ना, ये वाला एंगल थीटा। अब क्या करें भाई, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर, यहां से परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पर, यहां से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर। अच्छा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने, तो थीटा के सामने ना, यहां पर देखते हैं थीटा के सामने कितना आ रहा है, वाई आ रहा है, थीटा के सामने वाई, तो थीटा के सामने ये वाला दूरी जो है वाई आ जाएगा, और 90 माइनस थीटा इसके सामने ना ये वाला दूरी जो है एक्स आ जाएगा। पहले ही पता है कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव आएंगे, तो कोऑर्डिनेट कितना आ गया माइनस वाई कॉमा माइनस एक्स, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, साइन, तो साइन ऑफ 270 माइनस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा कितना आएगा, वाई कोऑर्डिनेट माइनस एक्स बाय आर, माइनस एक्स बाय आर, तो ये कितना आ गया माइनस ऑफ कॉस थीटा, ठीक है, और कॉस ऑफ 270 माइनस थीटा ये आ रहा है माइनस वाई बाय आर, माइनस वाई डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है। टेंजेंट ऑफ 270 माइनस थीटा, ये कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और कितना आएगा कॉट थीटा आएगा, प्लस ऑफ कॉट थीटा। पहले ही पता था ये वाला एंगल जो है कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट का कॉस कितना होगा, नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट का टेन क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। अच्छा, ये ध्यान रखना ना, ये बार बार आप देखें, जब भी हम यहां पर क्या आ रहा है 90 आ रहा है या 270 आ रहा है ना, यानी कि इसके अबाउट, ठीक है ना, वाई एक्सिस के अबाउट, ठीक है सर, इसके अबाउट ले रहे हैं, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो चेंज हो रहा है। जब आप इसके अबाउट लोगे ना 180 माइनस थीटा, 180 क्या है, ये वाली चीज है ना, 180 क्या है, ये वाली चीज है, तो 180 के अबाउट लोगे तो क्या हो रहा है, 180 के अबाउट जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहता है, ठीक है सर। इसके अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहता है और इसके अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज रहता है। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कुजैक, कुजैक का सेक, ठीक है ना, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा के अबाउट चेंज होगा, और जो चेंज होगा वो आपको खुद को देखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्या कि प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो कैसे पता चलेगा, वो क्वाड्रेंट के फंडे से अपने को पता है। क्वेश्चन लिखते हैं, वैल्यू बताना, साइन ऑफ 210 डिग्री, साइन ऑफ 4 पाई बाय 3, कॉस ऑफ 4 पाई बाय 3, कॉट ऑफ 5 पाई बाय 4, सैक ऑफ 7 पाई बाय 6। इनका वैल्यू बताएं आप, क्या होगा। ये ध्यान रखना, पहला थॉट क्या आना चाहिए, आंसर पॉजिटिव है नेगेटिव, ठीक है ना, इसका ध्यान रखें बिल्कुल अच्छे से।
कर लिया? हाँ, साइन 2tan कितना आ जाएगा? साइन ऑफ पाई प्लस लिखा हुआ है पाई बाय 6, साइन 180 प्लस थीटा कितना आएगा? माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस पाई बाय 6, माइनस साइन पाई बाय 6 आ जाएगा माइनस 1/2, ये आ जाएगा साइन 180 प्लस पाई बाय 3 ना, पाई प्लस पाई बाय 3 लिखा है, साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 3, तो साइन 180 प्लस थीटा कितना आएगा? माइनस साइन थीटा, माइनस ऑफ साइन ऑफ पाई बाय 3, साइन 60 हो जाएगा √3/2 माइनस √3/2। पहले ही पता था आंसर दोनों का नेगेटिव आएगा थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल में, इसका आंसर भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, तो आ जाएगा कॉस ऑफ पाई प्लस पाई बाय 3, ये कितना आ जाएगा? माइनस कॉस 60, माइनस कॉस 60 कितना आ जाएगा? माइनस 1/2, कॉट, इसको लिखा कॉट ऑफ पाई प्लस पाई बाय 4 लिखा हुआ है, तो कॉट 180 प्लस थीटा कितना आएगा? कॉट थीटा ही आएगा, रेशियो सेम रहेगा, कॉट पाई बाय 4, और कॉट 45 जो है tan 45 के बराबर 1 आ जाएगा, सेक 7 पाई बाय 6 ये आ जाएगा, सीकेंट ऑफ पाई प्लस पाई बाय 6, सेक 180 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा, माइनस सीकेंट ऑफ पाई बाय 6, तो सेक 30 कितना आ जाएगा? साइन 60 माइनस 2/√3, माइनस 2/√3, ठीक है सर, ये आपका आंसर। अगला रिडक्शन फॉर्मूला, अगला रिडक्शन फॉर्मूला है 270 माइनस थीटा क्या ना, अब 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा ना, भी आप कर लो, ठीक है ना, 360 माइनस थीटा ना, ये वाला कर रहे हैं, 270 प्लस थीटा आराम से आप कर लोगे ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। माइनस थीटा के लिए, ठीक है, ऐसा 360 माइनस थीटा का मतलब क्या? यहां से आपने चक्कर लगाया, ठीक है, कहां तक लगाया कि ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल कितना आ जाए? 360 माइनस थीटा आ जाए, 360 माइनस थीटा, तो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्रेट बचा हुआ एंगल कितना आएगा? थीटा, तभी तो पूरा जुड़ करके क्या है? 360 आएगा। यहां से अपन ने क्या किया? परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, यहां से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर, यहां से परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पर, दोनों ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी कंपेयर की ना, इस ट्राइंगल की, तो थीटा के सामने जो आ रहा है, यहां पर थीटा के सामने क्या आ रहा है? वाई आ रहा है, थीटा के सामने वाई, तो यहां से यहां तक का दूरी जो है वो वाई हो गया, ऑटोमेटिकली इंडस्ट्रेट ये चीज जो है कितना आ जाएगा? एक्स आ जाएगा, ठीक है, ये एक्स आ गया, दोनों ट्राइंगल आराम से कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है एक्स कॉमा माइनस वाई, ठीक है सर। अब देख लेते हैं साइन कॉस क्या आएगा, तो साइन ऑफ 360 माइनस थीटा, ठीक है, साइन थीटा कितना होता है? माइनस वाई बाय आर आ रहा है, माइनस वाई बाय आर, ये आ जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा, और कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा कितना आएगा? एक्स बाय आर, या सिंपली कॉस थीटा ही आ रहा है, ठीक है सर। अच्छा, टेंजेंट ऑफ 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है? माइनस ऑफ टेन थीटा, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, रेसिप्रोकल आप कर ही लोगे। कोजैक 360 माइनस थीटा आएगा माइनस कोजैक थीटा, सैक 360 माइनस थीटा आएगा सैक थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा आएगा माइनस कॉट थीटा, ठीक है सर। आप दोबारा देखें एक बार, पहले ही पता था आंसर साइन का क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, कॉस का पॉजिटिव आएगा और टेन का नेगेटिव आएगा, ठीक है सर। अलावा उसके, क्योंकि एक्स एक्स की अबाउट ले रहे हैं ना, एक्स एक्स की अबाउट, तो क्या आएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन रह रहा है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चन क्या लेंगे? लिख लो, चलो क्वेश्चन। टेंजेंट ऑफ 7 पाई बाय 4 साइन ऑफ 11 पाई बाय 6 सैक ऑफ 4 पाई बाय 3, सॉरी 5 पाई बाय 3, ठीक है, 5 पाई बाय 3, इनका वैल्यू बताएं क्या होगा?
कर लिया भाई। क्या लिखा है, tan 360 माइनस, ये लिखा है टेंजेंट ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 4। तो tan 2 पाई माइनस पाई बाय 4 कितना आ जाएगा, माइनस टेन पाई बाय 4, यानी कि माइनस 10 45 यानी कि -1 टेंजेंट। ये क्या लिखा है, साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 6, तो आ जाएगा माइनस साइन पाई बाय 6 यानी कि -1/2। सीकेंट आ जाएगा, सीकेंट ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 3, तो आ जाएगा सेक पाई बाय 3। ये आंसर तो पॉजिटिव आएगा, सेक पाई बाय 3, और ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है सर, ये आपका आंसर। रिडक्शन फॉर्मूला फॉर माइनस थीटा, ठीक है ना, माइनस थीटा का रिडक्शन। माइनस थीटा का मतलब क्या, यही, ठीक है ना, यही चीज है। क्योंकि माइनस थीटा ये इसमें क्या होगा, थीटा आप जो है कहां जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं। ठीक है सर, या तो आप जो है 360 माइनस थीटा कर दो, या आप सिंपली माइनस थीटा कर दो। 360 माइनस थीटा क्या है, उसी पॉइंट पर लाएगा जहां पर आपको माइनस थीटा यानी कि थीटा क्लॉकवाइज लेकर के आएगा। सेम पॉइंट आएगा ना, दिख रहा ना, यहां पर थीटा आएगा, तो यही रिडक्शन फॉर्मूला आएगा। बस यहां पर क्या आ जाएगा, पॉइंट सेम है, ठीक है ना, पर इसकी आइडेंटिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है ना, ये आगे बहुत काम आएगा। क्या, साइन ऑफ माइनस थीटा ना, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, अपन ने देखा है अभी, माइनस ऑफ साइन थीटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइन माइनस थीटा जो माइनस साइन थीटा होता है। कॉज ऑफ माइनस थीटा, कॉज ऑफ माइनस थीटा जो वो होता है कॉस थीटा, और टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा तो माइनस ऑफ टेन थीटा। ठीक है, ऐसा ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लो। साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा, और टेन माइनस थीटा माइनस ऑफ टेन थीटा होता है। ठीक है सर, इससे अपन क्या नेगेटिव एंगल सॉल्व कर सकते हैं ना। और अब ऐसा नहीं है कि रिडक्शन फॉर्मूला आपको एक ही बार लगाना है, कई बार आप रिडक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है सर, फॉर एग्जाम्पल साइन ऑफ माइनस 150 डिग्री दे रखा है। ठीक है सर, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, तो एक तो माइनस बाहर ले आओ, साइन ऑफ माइनस थीटा कितना आएगा, माइनस साइन थीटा। अब दिख रहा है इसका साइन, साइन 150 कितना होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव आएगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस हाफ आ जाएगा। अच्छा, कॉज ऑफ माइनस 240, ये क्या आएगा, वन बाई टू। तो कॉज ऑफ माइनस थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा, और अभी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ना, तो आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस 60 आएगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस 1/2 आएगा। ठीक है सर, टेंजेंट ऑफ माइनस 7 पाई बाय 4, ये कितना आएगा, हाँ जी, टेन ऑफ माइनस थीटा कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ टेन थीटा 7 पाई बाय 4। ठीक है सर, और टेन 7 पाई 4 -1 मल्टीप्लाइड बाय इसका वैल्यू ना, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगला, टेंजेंट ऑफ माइनस 360, इसको तो आप डायरेक्ट करें। ठीक है ना, इसको आप डायरेक्ट करें, ये रहा सर्कल, जब भी 2 पाई या पाई का मल्टीपल है ना, उसको तो डायरेक्ट करो। ठीक है सर, यहां से आप क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले, नेगेटिव डायरेक्शन में, और वापस यहां पर पहुंच गए, तो ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्स से आ रहा है। तो यहां पर क्या है, साइन थीटा 0 होता है, एक्स एक्स पर साइन थीटा 0, वाई एक्स पर कॉस थीटा 0, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
ठीक है ना। इसे सर्कल से करो, जो भी एंगल्स 90 के मल्टीपल वगैरह हैं, ठीक है, 90 के मल्टीपल भी आप सर्कल से कर सकते हो। जैसे लिखा हुआ है साइन ऑफ 540, ठीक है, इसका वैल्यू कितना होगा? 180 का 3 टाइम्स लिखा हुआ है, 180 का 3 टाइम्स। तो कहां पर वैल्यू पूछा जा रहा है भाई? इस पॉइंट से आप चले, इस पॉइंट से पाई, 2 पाई, 3 पाई, कहां पर आ गए आप? एक्स एक्सिस पर आ गए। एक्स एक्सिस पर साइन थीटा कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन, कॉज ऑफ 7 π/2, कोसाइन ऑफ 7 π/2। क्या 0 आ रहा है? 7 π/2 सर्कल बनाया, π/2, 2 π/2, 3 π/2, 4 π/2, 5 π/2, 6 π/2, 7 π/2। तो cos थीटा कहां पर आ रहा है? y एक्सिस पर आ रहा है, तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है ना। cos थीटा y एक्सिस पर कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है। अगला फॉर्मूला, अगला रिडक्शन फॉर्मूला जो है, आखिरी रिडक्शन फॉर्मूला है वो है 2π + थीटा। 2π + थीटा के लिए क्या होगा? यही डायग्राम आएगा ना, 0 से स्टार्ट हुए 2π + थीटा, ठीक है सर। इसी पॉइंट पर आ गए, ठीक है, सेम पॉइंट आ गया, बिल्कुल सेम पॉइंट आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ साइन 2π + थीटा वापस आपको उसी पॉइंट पर ले आता है, तो कितना आ जाएगा? ये आएगा साइन थीटा। कॉज ऑफ 2π + थीटा बराबर आता है कॉस थीटा, और सेम गोज है ना tan के लिए, tan 2π + थीटा भी आ जाएगा tan थीटा, जो बराबर आएगा tan थीटा, ठीक है सर। 2π के लिए क्या आएगा? सब सेम आएगा, ठीक है सर। यहां पर जो हमने रिडक्शन फॉर्मूला जो है समाप्त कर लिए, रिडक्शन फॉर्मूलेज आर ओवर। आगे लिखो अगला क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है साइन 1 रेडियन, ठीक है ना, ग्रेटर देन 0, ये ट्रू है या फॉल्स है? साइन 2 रेडियन, साइन 3, साइन 4, साइन 5, साइन 6, साइन 7, सभी ग्रेटर देन 0। और इसी तरीके से अगले 7 क्वेश्चन कॉस के लिए ना, cos 1, cos 2 से लेकर के cos 7, ये पॉजिटिव है या नहीं है, ठीक है। और इसी तरीके से 7 और क्वेश्चंस, ठीक है। tan 1 रेडियन पॉजिटिव है, tan 2 रेडियन पॉजिटिव है, से लेकर के tan 7 रेडियन ये पॉजिटिव है नहीं है, ठीक। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइन देख लेते हैं। साइन 1, साइन 57 डिग्री क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, ये ट्रू है। 114 डिग्री ट्रू आएगा। 3 का मतलब क्या है? 180 से कम, ठीक है ना। कितना आ जाएगा? 171। तो 171 जो है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में।
4 जो है क्या आ जाएगा, 4 नेगेटिव आएगा, ये गलत हो जाएगा। 5 भी नेगेटिव आएगा, 6 भी जो है कम आ जाएगा, क्योंकि 6 जो है 2 पाई से कम है ना। 2 पाई कितना होगा, 6.28, ठीक है ना, 6.28, तो ये भी कम है, और 6.28 से ये ज्यादा है, तो ये वापस जो है घूम घाम के कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है, एक चक्कर लगाने के बाद। अच्छा, अब इसको देखते हैं, cos 1 ये ट्रू है, फिर उसके बाद फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि 114 डिग्री क्या आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, फिर उसके बाद 3 भी फॉल्स, फिर उसके बाद 4 भी फॉल्स, ठीक है ना। अपन एक बार अंदाजा लगा लेते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट कितना होता है, 3/2 होता है, 3/2, तो 3/2 पाई का वैल्यू कितना होगा, 3.14, 3.14 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 4.9, 4.5 आ जाएगा, करीब करीब 4.5 आ रहा है ना। अच्छा, 4 रेडियन तक तो कितना आ जाएगा, 2, 3, 4 तक नेगेटिव, फिर उसके बाद 5 रेडियन जो है कितना हो जाएगा, 3/2 से ज्यादा आ जाएगा, 3/2 से ज्यादा का मतलब क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये पॉजिटिव आएगा, फिर वापस पॉजिटिव आएगा 6 रेडियन के लिए ना, क्योंकि 6 रेडियन जो है 2 पाई से कम है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके बाद क्या आएगा, वापस पॉजिटिव, क्योंकि 7 वापस तो ये आएगा, 7 रेडियन क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, लगी रहा है, ठीक है ना। 7 रेडियन जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में वापस घूम घाम के फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ गए। आप मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो 57 मल्टीप्लाइड बाय 7, ठीक है ना, तो 7 5 30 350, तो 385 आ रहा है, ठीक है ना, नहीं सही बात है ना, 385 आ रहा है, तो 385 वैसे ही दिख रहा है, 360 प्लस 25 आएगा, तो कितना आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, 360 प्लस 25। आगे बढ़ते हैं, 10 1, तो 10 1 जो है क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, 10 2 नेगेटिव आएगा, 10 3 वापस नेगेटिव आएगा, 10 4 आ जाएगा आपका ना पाई थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है सर। 10 5 अभी अपन ने देखा 5 जो है कौन से क्वाड्रेंट का एंगल होगा, फोर्थ का, तो क्या गड़बड़ हो जाएगा, 10 5 गड़बड़ हो जाएगा, 10 6 भी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, लेकिन 10 7 वापस जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, ये 2 आ जाएगा, ठीक है सर। अब आगे वाला जो पार्ट है ना, इसके आगे वाला पार्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वो ध्यान से नोट करना और याद कर लेना, ठीक है सर। भाई एक तो पहली चीज आपने देखा ही होगा, साइन थीटा का वैल्यू ना, साइन थीटा बिलोंग्स टू क्या, -1 से लेकर के 1, साइन थीटा -1 से 1 है। अगला कॉस थीटा बिलोंग्स टू -1 से 1, कॉस थीटा -1 से 1। टेन थीटा जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना, टेन थीटा बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के इन्फिनिटी में एनी रियल नंबर, टेन थीटा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। वो अपन जानते हैं y/x का वैल्यू जो आएगा ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना आएगा, y/x, वो कहीं से भी कहीं तक जा सकता है ना, -∞ से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा सेम भाई साइन कॉस सेक का भी लिख लो फिर आप, ठीक है, सेक थीटा का वैल्यू क्या क्या हो सकता है ना, सेक थीटा वैल्यू क्या हो सकता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल हो सकता है, तो वो आ जाएगा -∞ से लेकर के -1, ठीक है ना। ये तो कॉस थीटा की नेगेटिव वैल्यूज के लिए, और कॉस थीटा जब पॉजिटिव आएगा तो उनका रेसिप्रोकल आ जाएगा 1 से लेकर के इन्फिनिटी के लिए, ठीक है सर, ये हो जाएगा। अच्छा अब जो है ये वाली इक्वेशन आप याद कर लेना, ठीक है ना सर। साइन थीटा -1 से 1, कॉस थीटा -1 से 1, टेन थीटा क्या आएगा, ऑल रियल -∞ से इन्फिनिटी, और कॉट थीटा भी क्या आ जाएगा, ऑल रियल आ जाएगा -∞ से इन्फिनिटी। सेक थीटा -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, वैसे कोसेक थीटा भी क्या आएगा, -∞ से -1 से इन्फिनिटी, ठीक है सर। आगे एक और पॉइंट जो इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस आप याद कर लेना, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है, लिखो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा 0 कहां कहां पर होगा, n पाई, ठीक है ना, थीटा इज इक्वल टू n पाई आएगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। इसके लिए आप सर्कल देख लें, ये सर्कल की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए ना। साइन थीटा 0 कहां पर आएगा, यहां पर 0 आएगा, 0, ठीक है, अच्छा यहां पर 0 आएगा, ये एंगल क्या है 0, ये पाई, फिर दोबारा चक्कर लगा के आए तो 2 पाई, फिर उसके बाद 3 पाई, ठीक है सर, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई ऐसे करके, तो हर एक nth मल्टीपल ऑफ पाई पर आ रहा है, तो n जो है यहां पर क्या है, n इज एनी इंटीजर। अच्छा तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन याद होना चाहिए, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन तो सेम आएगा ना, टेन थीटा 0, क्योंकि साइन जब 0 आएगा तो टेन भी अपने आप 0 आएगा, तो इसका भी सॉल्यूशन क्या है, थीटा इज इक्वल टू n पाई। ये भी दोनों ही इंपॉर्टेंट है ना, दोनों को हाईलाइट कर लो, टेन थीटा इज इक्वल टू 0,
तो थीटा आता है एन पाई। टेन थीटा इज इक्वल टू 0 तो दोबारा आता है थीटा इज इक्वल टू एन पाई। अच्छा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। इसका क्या था पाई बाई 2 90, फिर 270, पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2 9 पाई बाई 2 11 पाई बाई 2। ठीक है सर, तो पाई बाई 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1 3 5 7 9, ये सब क्या है ऑड नंबर। तो मार्केट में ऑड नंबर लाने का तरीका क्या होता है ऑड। ऑड क्या है 2n प्लस 1, इंटीजर का 2 टाइम्स क्या होता है इवन, और इवन प्लस 1 क्या होता है ऑड, है ना, मल्टीप्लाइड बाय पाई बाई 2। यहां पर n क्या है n इज एनी इंटीजर। ठीक है सर, अच्छा cos थीटा 0 है, cos थीटा, अब sin थीटा इज इक्वल टू 1 देख लो, है ना, sin थीटा इज इक्वल टू, ये भी आपको याद होना चाहिए। देखो एक चीज होती है ना रेफरेंस फ्रेम एंगल, मैंने आपको बताया था ये वाला ना, इसे हम रेफरेंस एंगल बोलते हैं ना, 2n पाई बताया था पिछली बार। तो ये एंगल जो है वो क्या है 2n पाई। ठीक है, सारी चीजें आप यहां से नाप सकते हैं, सारे एंगल। ठीक है, जैसे साइन थीटा 1 कहां पर होगा बताया था, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू ना यहां पर होगा। तो इस पॉइंट से आप किस डायरेक्शन में जो है एंटी क्लॉकवाइज चले, ठीक है ना, कि आप यहां पर पहुंच जाए। ये एंगल कितना है पाई बाई 2, तो कितना आ जाएगा 2n पाई प्लस पाई बाई 2 आ जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 का आंसर कितना होता है थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2 ना, और n यहां पर क्या है n इज एनी इंटीजर। ठीक है ना, n इज एनी इंटीजर। ठीक है सर, इसी प्रकार से cos थीटा इज इक्वल टू 1, cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आता है इस पॉइंट पर आता है, तो ये तो डायरेक्ट ही आ गया, थीटा क्या आ गया 2n पाई, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई। ठीक है सर, ये भी आपको याद होनी चाहिए, ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि सर्कल पर कौन सा पॉइंट है, सर्कल पर कौन सा पॉइंट है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है ना, जिसके लिए cos थीटा बना रहा है ये वाला पॉइंट है, sin थीटा 1 यहां पर आ रहा है, sin थीटा 0 यहां पर आ रहा है, tan थीटा 0 भी यहां पर आ रहा है, यहां पर sin थीटा कितना आ रहा है -1 आ रहा है, यहां पर sin थीटा +1 आ रहा है, cos थीटा 1 cos थीटा -1। ठीक है ना, sin थीटा 0 cos थीटा 0। ठीक है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए, दिस शुड बी वेरी क्लियर। और जैसे ही आपको पता चलेगा ना कि ये पॉइंट 2n पाई है, तो ऑटोमेटिकली इसके रिस्पेक्ट में बाकी सारी दुनिया के एंगल्स जो है डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है सर, फॉर एग्जाम्पल जैसे cos थीटा इज इक्वल टू -1 है, ये तो कम प्रकट होता है ना, ये जो है बहुत कम आता है, परंतु हमें दिख ही रहा है cos थीटा -1 क्या है, ये वाला पॉइंट है cos थीटा -1। तो इस पॉइंट को जनरलाइज कर दिया, इसको जनरलाइज करने के लिए क्या किया 2n पाई और प्लस पाई आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर आएगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई। इसको भी आप हाईलाइट कर लें, वैसे ही इतना काम नहीं आता, पर अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए कि सर्कल पर कौन सा पॉइंट करके क्या। ठीक है ना, आगे बहुत काम आएगा, और आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, आगे जो ग्राफ आते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है ना, इससे ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहती है। ठीक है ना, बिकॉज दिस इज वेरी फंडामेंटल, बहुत फंडामेंटल है। ठीक है, ग्राफ से ज्यादा बेटर जो है इससे अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। समझ में आ रहा ना तुम्हें? हाँ, ये ज्यादा काम की चीज है। आगे क्वेश्चन लिखो, एंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट, एंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट whose साइन एंड कोसाइन आर इक्वल। थर्ड क्वाड्रेंट का वो एंगल जिसका साइन और कोसाइन जो है बराबर हो। सही है, तो क्या साइन थीटा, मान लिया वो एंगल थीटा है, तो साइन थीटा बराबर जो है वो कॉस थीटा होना चाहिए। ठीक है सर, अब जो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात नहीं कर रहे, हम तो इस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो यहां पर साइन थीटा कॉस थीटा बराबर रहा होगा, तो एंगल दिख ही रहा, लग रहा है कि पाई प्लस पाई बाय 4 आ जाएगा। ठीक है ना, और अगर आप और देखना चाहें तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। ठीक है ना, कॉस थीटा से डिवाइड करते, टेन थीटा इज इक्वल टू, तो टेन थीटा 1 जो कि थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, क्या होगा पाई प्लस पाई बाय 4 आ जाएगा। ठीक है ना, टेन 180 प्लस थीटा कितना होता है टेन थीटा। आगे लिखो, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन
फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर. फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन अ ट्राइंगल विथ साइड्स 3, 4, 5. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम जो है इसके अंदर है, ठीक है ना. इसको आप अच्छे से हाईलाइट कर लो ना. ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर, भाई ये होते क्या है? ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर को कॉमनली एच से रिप्रेजेंट करते हैं और सर्कम सेंटर को जो है ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. ऑर्थो सेंटर होता है एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन. 3, 4, 5 चिल्ला क्या रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है. तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया. अच्छा, एच लोकेट करने के लिए क्या किया? इस पॉइंट से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर डाल दिया. तो परपेंडिकुलर तो क्या है? यही आ जाएगा. यही लाइन जो है इस पॉइंट से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट से इस साइड पर परपेंडिकुलर डाल दिया, जो कि एक्चुअली यही लाइन है. तो दोनों का इंटरसेक्शन कितना आ गया? यही आ गया. तो दिस इज द ऑर्थो सेंटर. अगर ये ट्राइंगल जो है वो ए, बी और सी है, तो ए जो है वही खुद पॉइंट ऑर्थो सेंटर एच है, ठीक है सर. सर्कम सेंटर, अब इस सर्कम सेंटर क्या होता है? सर्कम सेंटर होता है कि ये 3 पॉइंट, ठीक है ना, एक सर्कल पर लाई कर रहे हैं, उस सर्कल का सेंटर, ठीक है सर. तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ना डायमीटर मानूं, ठीक है ना, तो वो किससे पास होगा? इससे पास होगा, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल क्या होगा? 90 होगा. तो बनाते हैं डायग्राम, ठीक है सर. ठीक है ना, ये वो सर्कल बन गया. अच्छा, तो BC जो है डायमीटर ही होगा ना, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल 90 है. तो BC खुद क्या बन गया? अपने आप में एक डायमीटर. तो इसी का सेंटर जो है वो हो जाएगा इसका सर्कम सेंटर. इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ दिया तो अपने आप में, क्योंकि ये सेंटर है, तो ये दूरी क्या होगी? R. ये दूरी कितनी होगी? R. और पॉइंट और सर्कल और सेंटर के बीच का दूरी भी कितना आ जाएगा? R. तो तीनों RR आ जाएंगे, ठीक है सर. अच्छा, अपने आप में ये जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना आ रहा है? 2R, यानी कि डायमीटर. हाइपोटेन्यूज दिख ही रहा है 5, तो 5 बराबर है 2R के. और हमें निकालना क्या है? इन दोनों पॉइंट के बीच का दूरी, यानी कि R. तो R कितना आ गया? 5/2, ठीक है ना. तो ये चीज याद रखना, ठीक है ना सर. ये डायग्राम अगला क्वेश्चन. तो साइन थीटा -90, इसको क्या करोगे? सिंप्लीफाई करके क्या लिखोगे? tan थीटा -180, इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिखोगे? sec 3π/2 माइनस थीटा. इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिखोगे? ये आपको बताना है. मतलब थीटा की टर्म में ना, सिंप्लीफाई करके थीटा की टर्म में लाना है. कर लिया? हाँ जी, पहले तो आप ये सोचें कि किसी एंगल का नेगेटिव लिखा है, ठीक है ना. साइन ऑफ माइनस थीटा कितना आएगा? माइनस साइन थीटा. तो किस एंगल का है ना, किस एंगल का नेगेटिव लिखा है? 90 माइनस थीटा का ये नेगेटिव लिखा है, तो 90 माइनस थीटा आ जाएगा, ठीक है ना. साइन ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा, और साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा. तो ये सिंप्लीफाई होकर क्या आ रहा है? माइनस ऑफ कॉस थीटा, ठीक है ना. ऐसा सिंप्लीफाई हो जाएगा. ये किसी एंगल का नेगेटिव लिखा है, ठीक है. तो tan ऑफ माइनस थीटा कितना होता है? माइनस ऑफ tan थीटा. और किस एंगल का नेगेटिव लिखा है? पाई माइनस थीटा का. और tan 180 माइनस थीटा कितना होता है? माइनस tan थीटा. तो ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा प्लस tan थीटा, ठीक है. ऐसा आएगा. sec 3π/2 माइनस थीटा. अच्छा, तो sec 3π/2 माइनस का मतलब क्या? कौन सा क्वाड्रेंट बना? ये थर्ड क्वाड्रेंट बन गया, ठीक है ना. 3π/2 माइनस करके ना, ये फील आ रही है ना, ये दिख जाना चाहिए आपको. पाए 3π/2 और 3π/2 से घटा रहे ना, तो ये वाला क्वाड्रेंट आएगा.
तो थर्ड क्वाड्रेंट में सेक थीटा कितना आएगा, नेगेटिव आएगा, सही है ना, नेगेटिव आएगा। और इसके अबाउट जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा। तो पहली बात तो क्या आएगा, माइनस आएगा क्योंकि नेगेटिव है, कोसैक आएगा क्योंकि रेशियो चेंज हो रहा है, और कितना आ जाएगा, थीटा। तो माइनस कोसैक थीटा आ रहा है, ठीक है सर, समझ रहे हो, ये चीजें आ जानी चाहिए दिमाग में। 3π/2 माइनस करके क्या क्या बनेगा। अगला क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स है, आपको बताना है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। cos 1 ग्रेटर देन sin 1। फॉल्स, अच्छा। हाँ भाई, ये सर्कल बनाया, ठीक है ना। सर्कल में साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ बराबर होते हैं, यहाँ पर, ठीक है ना। एक तो कहाँ पर, एक तो ये π/4, ठीक है सर, और एक कहाँ पर बराबर, ये क्या है, पाई प्लस π/4, ठीक है सर। इन दो जगह पर साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होते हैं, π/4 पर और पाई प्लस π/4 पर। अच्छा, यहाँ पर है ना, यहाँ पर ना इस इलाके में साइन थीटा जो बढ़ रहा है, ठीक है सर, और कॉस थीटा घट रहा है। तो π/4 पर तो दोनों बराबर होंगे, और π/4 से आगे जो है कॉस थीटा कम हो जाएगा और साइन थीटा बढ़ जाएगा। अपने आप में ये जो 1 रेडियन है ना, 1, वो जो है ग्रेटर देन है π/4। π/4 का मतलब कितने रेडियन हो गया, 3.14 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि करीब करीब 0.75। तो 1 रेडियन जो है इससे ज्यादा है। साइन 60 डिग्री, करीब करीब 60 आता है ना, साइन 60 बड़ा है, ठीक है ना। कॉस 60 हाफ है, साइन 60 कितना है, √3/2। तो कितना हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा ना, ये दिस इज फॉल्स, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अगेन ट्रू एंड फॉल्स है। साइन ऑफ 314 डिग्री इज नेगेटिव, ठीक है, ये बताना है ट्रू है या फॉल्स है। क्या है, डिग्री है ना, डिग्री है, ट्रू है, ठीक है ना। ये 4th डिग्री है, 270 से 360 के बीच में लाई कर रहा है ना, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अगला क्वेश्चन, देख लो, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर of triangle with sides 12, 35, 37। एक ट्राइंगल जिसकी साइड ये है, आपको बताना है ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच का दूरी। हाँ, स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 37 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, तो कितना आ जाएगा, a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी, तो कितना आ रहा है 72 इंटू 2 कितना आ जाएगा 144 ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल है। अभी मैंने आपको बताया था राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है, हाफ होता है, तो हाइपोटेनस दिख रहा है वैसे 37, तो आपका आंसर क्या है 37/2, ठीक है, 37/2। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, साइन थीटा दे रखा है 1/2, तो आपको बताना है कॉस थीटा क्या होगा।
सही है भाई, दो आंसर आएंगे ना। सारी इक्वेशन अब जो है इससे गवर्न होंगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है सर। ये तो साइन स्क्वायर थीटा है ना, साइन स्क्वायर थीटा कितना आ रहा है 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो कितना आ गया 3/4। तो कॉस थीटा की दो वैल्यू आ रही है ना, कॉस थीटा आ जाएगा, एक तो आ रहा है √3/2, एक आ रहा है -√3/2, ठीक है सर। √3/2 -3/2 दो आंसर आ रहे हैं, ठीक। रीजन ये कि साइन थीटा अगर पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो या तो एंगल थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा या सेकंड क्वाड्रेंट का, क्योंकि साइन थीटा पॉजिटिव दो ही क्वाड्रेंट में होता है ना, ऐसा। अच्छा, साइन थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो कॉस थीटा भी क्या आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉजिटिव आएगा इस वजह से, और अगर साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का है तो कॉस थीटा कितना आएगा, उसका नेगेटिव आएगा इस वजह से। पर मैग्नीट्यूड दोनों के सेम रहेंगे, आप ध्यान से देखें ना, अगर साइन थीटा की एक गिवन वैल्यू है तो जो कॉस थीटा की वैल्यू आने वाली है उनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, हमेशा ऐसा होगा, ठीक है ना, ऐसा। आगे बढ़ते हैं, लिखो अगला टाइटल है ना, अगला टाइटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of compound angles. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स। इससे हमारा मतलब क्या है, इससे हमारा मतलब है कि जैसे दो एंगल्स का है ना, जैसे साइन ऑफ ए प्लस बी, दो एंगल्स का साइन क्या होगा, ठीक है सर। अच्छा, ये जो है कदापि बराबर नहीं होगा ना, ये ऐसा नहीं होगा कि साइन ए प्लस साइन बी के बराबर आए, ठीक है, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, ये नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है ना, फॉर्मूला लिख लो ना। प्रूफ गया भाड़ में ना, प्रूफ जो है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट है ना, इनका प्रूफ जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। साइन ए प्लस बी मतलब आईआईटी के हिसाब से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है ना। साइन ए प्लस बी जो है वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है सर। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी। अगला साइन ऑफ ए माइनस बी ना, साइन ए माइनस बी वो होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है सर। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस साइन बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी ना, आगे वाले फॉर्मूले कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस बी माइनस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय साइन बी, ठीक है सर। और कॉस ऑफ ए माइनस बी होता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी वो होता है कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है, ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन क्या आपको बताना है, कॉस ऑफ -300 इंटू कॉस ऑफ 60 प्लस साइन ऑफ -300 मल्टीप्लाइड बाय, ये चीज मल्टीप्लाइड है ना, साइन ऑफ -300 मल्टीप्लाइड है साइन ऑफ 60 डिग्री से, ठीक है सर। इसका वैल्यू क्या होगा, भाई क्या लिखा है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है सर। क्या लिखा है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कितना आ जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी, ठीक है ना। तो आ जाएगा कॉस ऑफ ए, पहला एंगल कॉस ऑफ ए माइनस कॉस बी, ठीक है सर। तो कॉस -360 आ रहा है, कॉस -360 कितना आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा कॉस ऑफ 360 डिग्री के, और कॉस 360 कितना आ जाएगा 1, कॉस 360 1 आ जाएगा, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है साइन ऑफ 99 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 21 प्लस कॉस 99
मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 21। सही। ये आएगा √3/2, ठीक है ना सर। क्या लिखा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी, साइन ए प्लस बी आ जाएगा, साइन ऑफ 120, ठीक है सर। आगे अगला टाइटल लिखो, अगला टाइटल है वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of 75 degree and 15 degree, 75 degree and 15 degree। ठीक है, यहां से हम नेक्स्ट पे स्टार्ट करेंगे। पन्ने पलटो। क्या रियल डेफिनेशन तो देख ही दिया था, 90 प्लस थीटा का रिडक्शन, ठीक है ना। साइन 90 प्लस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा होता है, सॉरी साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा, ठीक है। बाकी तीनों भी अपने आप याद होनी चाहिए, पर इन तीनों में बहुत खतरनाक वाला फ्लो होना चाहिए। साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा होता है माइनस टेन थीटा। 180 प्लस थीटा के लिए टेन साइन 180 प्लस थीटा होता है साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा होता है टेन थीटा, ठीक है। अच्छा, साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, ऐसा थॉट आना चाहिए। साइन 270 माइनस थीटा जो ना, साइन 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस, तो 270 माइनस कौन से क्वाड्रेंट में पड़ा, थर्ड में साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और टी रेशियो बदलेगा क्योंकि वाई एक्सिस के वोट आपने लिया है। तो साइन 270 माइनस थीटा कितना आएगा, माइनस ऑफ कॉस थीटा, ठीक है सर, माइनस ऑफ कॉस थीटा। कॉस 270 माइनस थीटा कितना आएगा, माइनस साइन थीटा। टेन 270 माइनस थीटा कितना आएगा, प्लस में आएगा, टेन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जो है पॉजिटिव होता है। अच्छा, इससे अपन ने आज जो सब कुछ देखा ना रिडक्शन फॉर्मूला, उससे अपने को पता चला कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे टी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। एक्यूट एंगल है, टेंजेंट, साइन, कॉस सब पॉजिटिव। यहां पर क्या पॉजिटिव होता है, यहां पर साइन, ठीक है ना सर। इसे ऐसे भी कई जगह लिखा गया, ए ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव हियर। साइन यहां पर पॉजिटिव होता है, टेन यहां पर पॉजिटिव होता है, और कॉस जो है यहां पर पॉजिटिव होता है। ऐसे एएसटी से आप याद कर सकते हैं, ऑल स्टूडेंट्स टेक चाय, कॉफी एक्चुअली जो भी है, ठीक है ना, ऐसे करके जैसा भी। एक्चुअली क्या है, ये जब आईआईटी देने जाओगे ना तो ये सब फंडे जो है ऐसा लगेगा कि क्या बकवास है, ठीक है ना। सीधे से याद कर लेते, यहाँ पर सारे रेशियोज पॉजिटिव होंगे, यहाँ पर साइन पॉजिटिव होगा, यहाँ पर टेन और यहाँ पर कॉस, ठीक है सर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो इसका है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, टू पाई माइनस थीटा ना, साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस 2 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा, और टेन 2 पाई माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है सर। और माइनस थीटा वाला वो बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको लिखा है ना, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, और टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। वो बेसिकली क्या, ऑड फंक्शन इवन फंक्शन के फंडे हैं, ठीक है ना, वो आगे काम आएंगे। अच्छा, आगे उसके बाद 2 पाई प्लस थीटा के लिए साइन 2 पाई प्लस थीटा आएगा साइन थीटा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा कॉस थीटा, टेन 2 पाई प्लस थीटा टेन थीटा, क्योंकि आप सेम पॉइंट पर आ गए ना, बेसिकली दैट्स द आइडिया, ठीक है ना। अच्छा, ये ध्यान रखना, इनका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं था रिडक्शन फॉर्मूला का, ना जो अपन कॉन्ग्रुएंसी वगैरह देख रहे हैं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आपको याद ही होना चाहिए, एक फ्लो में याद होना चाहिए, ठीक है सर, आपको रुकना नहीं है, ठीक है ना, कोई भी वैल्यू नहीं अटकनी चाहिए। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की सभी वैल्यूज याद होनी चाहिए, ठीक है सर। जैसे साइन 120, साइन 150, साइन 135, ये 120, 135 और 150, ये तो आपको याद होने ही चाहिए, किसके, साइन कॉस टेन के, ठीक है सर, एक फ्लो में, ठीक है ना, एक फ्लो में। अच्छा, अपन जो है अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाए तो अपन ने देखा ना ट्रू और फॉल्स वाले, साइन 1, साइन 2, साइन 3। मैं एक बार रेडियन की टर्म में बताता हूँ, 157, फिर 114 डिग्री, फिर कितना आएगा 171 डिग्री, ठीक है ना। 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन, फिर 4 रेडियन, फिर 5 रेडियन जस्ट यहाँ पर आएगा, फिर 6 रेडियन यहाँ पर आ जाएगा, 7 रेडियन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है सर। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आएगा, 7 यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा अंदाजा रहना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा अंदाजा रहना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 कहां पर आ रहे हैं ये रेडियन, ठीक है सर। इस पर भी एक सवाल जो है आईआईटी में आ चुका है। और फिर अपन ने जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखा, नहीं कुछ क्वेश्चन और देखे थे। जनरल सॉल्यूशन,
साइन थीटा जो है वो -1 से 1 होता है, कॉस थीटा -1 से 1 होता है, टेन थीटा कोई भी रियल नंबर, कॉट थीटा कोई भी रियल नंबर, सेक थीटा कोसेक थीटा -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी होते हैं। फिर अपन ने सॉल्यूशन देखे ना, सॉल्यूशन साइन थीटा इज इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन n पाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 का ऑड π/2, उसके बाद साइन थीटा इज इक्वल टू 1 का 2n पाई प्लस π/2, टेन थीटा 0 का सेम है साइन थीटा इज इक्वल टू 0 यानी कि n पाई, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 का 2n पाई, ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1 का 2n पाई प्लस पाई, ठीक है सर, ये सब याद होनी चाहिए, ठीक है। बस फंडामेंटल चीजें याद रखना, सर्कल पर देखना चाहिए, इस पॉइंट पर ये हो रहा है, 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 वो सर्कल वाली जो इमेज है ना वो बहुत अच्छे से बननी चाहिए आपकी खोपड़ी में, ठीक है। अच्छा आगे फिर अपन ने एक और जो इंपॉर्टेंट पार्ट किया दैट वाज ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ऑर्थो सेंटर जो है वो कौन सा वाला वर्टेक्स होता है, जिस वर्टेक्स पर 90 डिग्री बन रहा है वो वर्टेक्स खुद ही जो है ऑर्थो सेंटर होता है, और सर्कम सेंटर जो है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट जो है वो होता है, ठीक है सर। वो फिगर याद रखना आर 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 वाला, ठीक है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट, वो आईआईटी में कई बार जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा जा चुका है। बाकी तो अपन ने जो है बस प्रैक्टिस करी थी, जो अपन ने फॉर्मूले डिराइव करे थे, ठीक है सर। ठीक भाई आपका होमवर्क लिखें आप, ठीक है ना, आपका होमवर्क। अच्छा ये फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, साइन ए प्लस बी, ठीक है ना, साइन ए प्लस बी कितना होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी, साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस साइन बी, कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस सॉरी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। चारों याद कर लेना, नहीं ये घर की बाइक को भी पता है, ऑटो वालों को भी पता है, सबको पता है ना, सबको ही आता है ये तो, ठीक है ना, सबको ही आता है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद जो इसे यहां स्टार्ट करें 75 और 15 डिग्री की जो एंगल है ना, साइन कॉस टेन कॉट के, यहां से अपन स्टार्ट करेंगे। आपने ट्रिग्नोमेट्री एसएलओनी तो कर ही लिया है, वो वाला एक्सरसाइज ना, 5th एक्सरसाइज। अच्छा इसके आगे जो है ना 5th एक्सरसाइज के आगे आप इधर बुक है आपके पास, बुक दे दो। देखो 6th एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 6 एसएलओनी, ठीक है ना। ये वर्साइन कोवर्साइन वाले आपको सवाल नहीं करने ना, जैसे वर्स सीकेंट को सीकेंट है ना, वर्साइन कोवर्साइन वाले जो है सवाल नहीं है आईआईटी में। 6 से लेकर के आप 22 तक कर रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 22 तक है ना, ये आपको करना है। वर्साइन कोवर्साइन वाला सवाल एक तो मुझे दिख रहा है 10th है, वो नहीं करना है आपको। उसके बाद एक्सरसाइज 7, एक्सरसाइज 7 इज वेरी सिंपल, ठीक है ना, एक्सरसाइज 7 इज वेरी सिंपल, क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की जो याद दिलाती है, इसमें भी वर्साइन कोवर्साइन वाले सवाल मत करना। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है ना, जैसे साइन 30 क्या होता है, साइन 40 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है, जो मैंने आपको पिछली क्लास में रिकॉल कराया था, ठीक है ना, सेम चीज उसी पर बेस्ड है पूरी एक्सरसाइज, आपको वैल्यू याद हो जाएंगी, अच्छा रहेगा। तो आप ये कर लें, ठीक है, ओरल है पूरी एक्सरसाइज, ओरल है, आप ओरली कर सकते हैं। नाइन्थ एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, लेकिन 8th कहां गई, जो 8th नहीं है, 8th जेई से रेलेवेंट नहीं है, जेई ने जो है वो ये वाला जो पार्ट है 8th एक्सरसाइज से रिलेटेड, वो करीब 2001 के आसपास जो हटा दिया था ना। आखिरी क्वेश्चन जो आया था 8th एक्सरसाइज से रिलेटेड वो 1998 में आया था, 15 नंबर का सवाल था, ठीक है ना। एक चिड़िया घूम रही है एक सर्कल के ऊपर, ठीक है ना, एक आदमी सर्कल के बाहर से देख रहा है चिड़िया को ना। 9th, अच्छा 9th एक्सरसाइज का होमवर्क, ठीक है। एक्सरसाइज 9 भी आप कर सकते हैं, एक्सरसाइज 9 का होमवर्क जो है वो है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। आप कर लें 4 से लेकर के 10th छोड़ दें, जो क्लिफ वाला है ना, क्लिफ वाले सवाल ये नहीं आते आईआईटी में। 5th से 9th क्वेश्चन नंबर 5 से 9, ठीक है सर। और इस साल आईआईटी में इसी एक्सरसाइज का एक सवाल आया था, ये वाला 6th क्वेश्चन है ना, 9th एक्सरसाइज एसएलओनी का 6th क्वेश्चन जो है आईआईटी में आया था इसी साल, ठीक है ना, इसी साल। आप देखोगे ना इक्वेशन, ठीक है ना, आपको तब यकीन होगा, ठीक है ना। तो एसएलओनी से सवाल आते हैं आईआईटी के अंदर डायरेक्ट, ठीक है ना, डायरेक्ट, पर बच्चे करते ही नहीं है। तो सवाल तो आपके सामने इन्हीं में से आएगा जो आएगा आईआईटी में ना। एक्सरसाइज 10, संडे है ना कल, इसलिए एक्सरसाइज 10
एक्सरसाइज इनमें करीब 41 क्वेश्चन है ना, 41 क्वेश्चन है। इनमें सबसे अच्छा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 36 है, ठीक है ना। बाकी भी ठीक ही है मतलब, ठीक है ना। पर जैसे ये वाले क्वेश्चन बड़े उठपटांगे ना, यहाँ पर 15 से लेकर के 27 आप न करें ना, 15 से 27 न करें, यानी कि ये 12 सवाल नहीं करने। बाकी सवाल अच्छे हैं और प्रूफ वाले सवाल है, प्रूफ नहीं करना है आपको ना, आपको मैंने प्रूफ तो आज दे ही दिया। आप प्रूफ वाले सवाल न करें, जैसे किसी में न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऐसा, ठीक है ना, वही वाले सवाल करें। तो ये 37 के आगे प्रूफ वाले हैं वो ना करें, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 36 अच्छा क्वेश्चन है, वो करना है, ठीक है। बाकी सारे करने 15 से 27 छोड़ दें, ठीक है। तो एक्सरसाइज 10 लगभग कंप्लीट ही करनी है, 10-15 क्वेश्चन छोड़ के। 11th और 12th एक्सरसाइज है वो अभी नहीं करनी ना, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दूसरा वाला जो चैप्टर उससे रिलेटेड है। तो आपका नेक्स्ट होमवर्क जो है वो 13th एक्सरसाइज होगा, ठीक है, मतलब अगली टर्न पे होगा, ठीक है सर।